श्री गणेशाय नमः। नमो नारायण मित्रों, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न में जन्मे जातक एवं जातिकाओं का जन्म से लेकर मृत्यु तक भूत भविष्य वर्तमान के बारे में। ये लोग कैसे होते हैं, इनका रहन सहन, खान पीन, घर परिवार, माता पिताएं, भाई बहन, कुटुंब परिवार, साथी एवं संगी के लिए लेकर, प्रेम के रिश्ते, प्रेम रिलेशन को लेकर, पति पत्नी बीच के रिश्ते को लेकर, भूमि भवन प्रॉपर्टी आदि, सुख वाहन के लिए लेकर, आर्थिक पक्ष को लेकर, रोग एवं शत्रु आदि के लेकर यहाँ पे समग्र में जानने की कोशिश करेंगे। तो देश विदेश, पॉलिटिक्स, राजनीतिक एवं खेल कूद, संगीत आदि क्षेत्र के लिए जानने की कोशिश करेंगे। तो ये लोग कैसे होते हैं। तो दोस्तों, सितारे ग्रह नक्षत्र बदलते रहते हैं अपनी चाल, तो समय का चक्र चलते ही रहता है। हमारे यूट्यूब चैनल में आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। यूट्यूब चैनल को आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी ज्योतिष संबंधी बारे में। तो आज हम बात करेंगे कन्या लग्न वाले जातक एवं जातिकाओं के लिए क्या कैसे होते हैं ये लोग। जन्मजात में विभिन्न फलादेश के बारे में, यहाँ पे ग्रहों की दृष्टि के बारे में, युति आदि शुभ ग्रह, मारक ग्रह, मित्र ग्रह के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, कन्या लग्न की कुंडली जो है इस जातक एवं जातिकाओं के लिए, ये काल पुरुष की कुंडली में कन्या राशि 6ठे भाव में पड़ती है और 6ठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का भाव माना जाता है। इसी भाव में प्रतियोगिताएं, प्रतिस्पर्धाएं भी देखी जा सकती है। जब यह राशि लग्न में उदय होती है तो तब व्यक्ति को जीवन में बहुत ही प्रतिस्पर्धा को सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए यदि आपका जन्म कन्या लग्न में हुआ हो तो आपको जीवन में बिना प्रतिस्पर्धा शायद कुछ मिले। जीवन में एक बार थोड़ा संघर्षण ही करना पड़ सकता है। कन्या लग्न के प्रभाव में आपके भीतर संघर्षण से लड़ने की क्षमता होती है, क्योंकि यह राशि पृथ्वी तत्व पर राशि एवं लग्न मानी जाती है। तो इसीलिए यह परिस्थिति से पार निकलने में आप सक्षम हैं और बुध को वैदिकता क्षमता के कारक माने गए हैं। इसीलिए बुध के प्रभाव से आप बुद्धिमान एवं व्यवहार कुशल एवं व्यक्ति होते हैं। ये लोग दिमाग अधिक काम करते हैं और दिमाग से काम लेने की कोशिश करते हैं। सो शरीर का इस्तेमाल कम से कम करते हैं, इनकी प्रयास करते हैं। इन्हें आराम की अवस्था पसंद है और बुध के पूरे प्रभाव से चलते ये लोग नए कपड़े भी पहनने में जिसे मैले दिखाई देंगे। तो अगर यहाँ पे कन्या लग्न में आपका जन्म हुआ हो तो कन्या लग्न वाली जातक एवं जातिकाओं के लिए ये बुध के प्रतिनिधि होने के कारण बुध के पास होता है। ऐसा जातक लंबा पतला, आंखें काली वाला, बहुएं झुकी वाला, आवाज पतली वाला और कर्कश होते हैं। ये जातक हमेशा तेज चलने वाले और अपनी उम्र में कम दिखाई देने वाले होते हैं। ये लोग लेखा कार्यों में होशियार होते हैं और अपनी नौकरी को लाभ के अवसर के अनुसार लगातार बदलते रहते हैं। आप तर्क वितर्क में भी कुशल होते हैं और हाजिर जवाबी होते हैं। आपके इसी गुण के कारण सभी लोग आपस में प्रभावित भी रहते हैं। यही पर बुध उच्च का भी होता है और ये लोग किसी न किसी रूप में फाइनेंस एवं पब्लिकेशन से जुड़ जाते हैं। अन्य पढ़े लिखने के काम में काफ़ी जुड़े होते हैं। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे जो कन्या लग्न की कुंडली है, कन्या लग्न की कुंडली में संपूर्ण भविष्यवाणी को देखा जाए तो विस्तार रूप से इनकी जो थोड़ा सा जो स्वास्थ्य में है, कब्ज की समस्या ज़्यादा रहती है, शिकायत ज़्यादा रहती है, तो समस्या थोड़ा सा ज़्यादा है। आम बातों को ये लेकर अपने समय में विचार करने वाले होते हैं, बदलाव होते हैं। आसपास के क्षेत्र में दूसरी पर भी प्रतिकूल का प्रभाव होता है। कन्या लग्न के लोग यौन अंगों के साथ साथ परेशानी हो सकती है। इन्हें अपने खान पान के लिए सावधानी बरतनी चाहिए और उनके लिए ज़रूरी है कि मिर्च मसाले खाने से बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे कन्या लग्न के लोगों को अपेक्षाकृत और आप में रहने वाले विनम्रता मधुभाषी होते हैं। ऐसे लोगों को ऐसा दोस्त मानते हैं जो सामाजिक ढांचे में ऊपर आप आने वाली मदद करते हैं। जब कोई बाधा से अगर मुकाबला होता है तो ये संयमित रहते हैं। इसके समाधान के लिए अंतर्गत सख्त उपाय के लिए लग जाते हैं। विनम्रता को कभी भी उनकी कमजोरी और तोड़ मोड़
वाला मान लिया जाता है। तो अगर आपकी जन्म इस कन्या लग्न में हुआ है तो ये सबसे कठिन से कठिन समस्या को भी हल में ले सकते हैं और कर सकते हैं। बुद्धिमान होते हैं और काम को गलत तरीके से नहीं करते। ये ऐसे जातक एवं जातिकाएँ अपने व्यवहार में दोस्ताना होते हैं और समाधान तेज रीति से काम करने वाली कोशिश करते हैं, सोच समझ कर काम करते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं, काफ़ी ये विभिन्न गुणों से भरिपूर्ण होते हैं। तो इनके शारीरिक जो बनावट है अल्टन प्रवृत्ति के होते हैं। अक्सर शरीर बनावट खासकर चेहरा खूबसूरत होता है। अकेले चलने में अंदाज, शारीरिक बनावट मासूम चेहरे वाले काफ़ी लुभाने वाले होते हैं और नाक गाल काफ़ी आकर्षण रहते हैं। तो दोस्तों इस बारे में जानने की कोशिश। और यहाँ पे जो कन्या लग्न के हैं बुध देव इस लग्न के मालिक हैं, इसीलिए लग्नेश होकर अति योगकारक ग्रह माने जाते हैं। ये बुध देव आपकी कुंडली में पहला भाव, चौथा भाव, दूसरा भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव में अपनी अंतर्दशा महादशा में बहुत सारी शुभ फल को देते हैं। अपनी क्षमता अनुसार शुभ फल देते रहते हैं। तीसरे एवं षष्ठ भाव में ये एवं सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, 12वें भाव में ये नीच माने जाते हैं, अशुभ माने जाते हैं। तो अगर आपकी कुंडली अनुसार अगर बुध देव इस भाव में हैं तो आपको विशेष रूप से यहाँ पे क्या करना होगा, आपको रत्न पहनकर उनका बल बढ़ाया जा सकता है, अशुभता को हटाई जा सकती है। शुक्र देव इस कुंडली में यहाँ पे देखा जाए तो दूसरे एवं नवम भाव के मालिक होकर, योग कारक होकर यहाँ पे दूसरे, चौथे, पंचम, सप्तम, नवम एवं दसम भाव में अपनी क्षमता अनुसार एकादश भाव में शुक्र देवता अपनी अंतर्दशा महादशा में काफ़ी शुभ फल को प्रदान करते हैं, शुभ फल देते हैं। पहले नीच तीसरे भाव, षष्ठम भाव, अष्टम एवं द्वादशवें भाव में शुक्र देव ये उदय अवस्था में मारक बनकर अशुभ फल को देते हैं। तो किसी भी भाव में अस्त शुक्रदेव को रत्न, हीरा एवं ओपल नहीं पहनना चाहिए। शुक्रदेव की दान एवं पूजा पाठ करके ही इनका बल को बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी कुंडली में मंगल देव हैं जो बुध लग्न की कुंडली में ये काफ़ी शत्रुता रखते हैं बुध देव से। मंगल देवता इस कुंडली में तीसरे अष्टम भाव के मालिक हैं और लग्नेश की काफ़ी शत्रु होने के कारण कुंडली में अति मारक ग्रह बन जाते हैं। तो मंगल देवता कुंडली के किसी भी भाव में अपनी अंतर्दशा महादशा में अपनी क्षमता अनुसार ये अशुभ फल को ही देते हैं। मंगल इस कुंडली में काफ़ी शत्रुता का भाव रखने के कारण से आपके षष्ठ, अष्टम, 12वें भाव में मंगल देवता यदि विपरीत राजयोग में आ जाए तो शुभ फल की देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन यहाँ पे बुध देव की डिग्री अच्छी होना चाहिए और बलवान होने चाहिए तो अनिवार्य यहाँ पे आपको शुभ फल देंगे। लेकिन कुंडली में मंगल का रत्न मूंग कभी नहीं पहनना चाहिए। यहाँ पे आपको पूजा पाठ करके ही अशुभता का जो समय है उसको आप कम कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे कन्या लग्न की कुंडली में बृहस्पति देवता चौथे, सातवें एवं केंद्र के मालिक हैं। तो इसीलिए इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अपनी इच्छा अनुसार या एवं स्थिति अनुसार बुरा फल देते हैं। तो पहले, दूसरे, चौथे, सातम, नवम एवं दसम, एकादश भाव में ये देवगुरु बृहस्पति अपनी अंतर्दशा महादशा में फिर शुभ फल भी देते हैं। तो कुंडली के किसी भी भाव में देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाए तो विराजमान हैं तो उनका रत्न पहनकर उनका थोड़ा सा बल बढ़ाया जा सकता है या बीज मंत्र का जप करें। अब इस कुंडली में शनिदेव आते हैं। शनिदेव को देखा जाए तो ये शनिदेव पंचम एवं षष्ठम भाव के मालिक हैं और यदि यहाँ पे देखा जाए तो शनिदेव लग्नेश एवं बुध के अति मित्र हैं, इसीलिए कुंडली में योग कारक ग्रह माने जाते हैं। तो यहाँ पे पहले, दूसरे, चौथे, पंचम एवं सप्तम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव में शनि देव उदय अवस्था में अपनी दशा अंतर्दशा में अपनी क्षमता अनुसार शुभ फल देते हैं। कुंडली के किसी भी भाव को सूर्य के साथ अस्त अवस्था में पड़े शनि देव का रत्न नीलम नहीं पहनकर भी आपको उनको बल बढ़ा सकता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना कि आपको यहाँ पे शनिदेव की पूजा पाठ एवं मंत्र जप करना। तीसरे एवं षष्ठम, अष्टम एवं 12वें भाव में अगर शनिदेव उदयमान हो तो ये अशुभ फल का विशेष रूप से योग ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो आपको पूजा पाठ एवं दान करके ही इनकी अशुभता को दूर किया जा सकता है। चंद्र देवता आते हैं। चंद्र देवता इस कुंडली में 11वें भाव का स्वामी हैं और परंतु लग्नेश के अति शत्रु होने के कारण यहाँ पे चंद्रमा इस कुंडली के मारक ग्रह बन जाते हैं। तो कुंडली में सभी भावों में चंद्र देवता अपनी दशा अंतर्दशा क्षमता अनुसार
काफ़ी शुभ फल देते हैं। चंद्रमा की रत्न मोती इस लग्न की स्थिति में अनुसार ज्योतिषीय प्राश्रम अनुसार ही पहना जा सकता है। चंद्रमा की दशा अंतर्दशा उनका दान एवं पाठ करके ही उनकी अशुभता को दूर किया जा सकता है, लेकिन कोई रत्न धारण ना करें। अब इस कुंडली में सूर्यदेव आते हैं। सूर्यदेव को देखा जाए तो इस लग्न कुंडली में सूर्यदेव द्वादश एवं यहाँ के मालिक हैं, तो ये इसीलिए कुंडली के अधिक मारक ग्रह बन जाते हैं। तो कुंडली में सभी भागों में सूर्यदेव के अंतर्दशा महादशा में क्षमता अनुसार अशुभ फल को देते हैं, परंतु कुंडली के षष्ठे अष्टम 12वें भाव में सूर्यदेव की स्थिति विपरीत राज्यों में आकर शुभ फल देने की क्षमता भी रखते हैं, लेकिन बुध का बलवान होना काफ़ी आवश्यकता है। यदि अनिवार्य सूर्य का रत्न आपके लिए मणिका रूबी कुंडली में कभी नहीं पहनना चाहिए, लेकिन आपकी यहाँ पे बहुत आपत्ति आ सकती है। अंतर्दशा महादशा में इनका दान और पाठ करके ही आप इनकी अशुभता को हटा सकते हैं। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। दोस्तों यही थी लग्न के हिसाब से, हम अगली वीडियो में मिलेंगे। जय माता जी।